हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फाइनली मेरे पास में आ चुका है हॉनर का न्यू ई सीरीज का स्मार्टफोन। देखो हमने हॉनर के बहुत सारे सीरीज देखे हैं, ABCD, और अब आ चुका है ई सीरीज और ये रहा हॉनर X7e प्लस। देखो ये जो हॉनर का प्लस सीरीज है ये सबसे लो बजट और सबसे बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन है, लेकिन अब की बार इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई कर दी गई है और बहुत सारे फीचर्स में भी अपग्रेड किए गए हैं। सो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हॉनर X7e प्लस आप लोगों के लिए दिखने में कैसा है। ओके गाइस, ये रहा हॉनर X7e प्लस का बॉक्स है और ऊपर में यहाँ पर मोबाइल के डिज़ाइन को भी दिया गया है। पिक्चर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोबाइल का डिज़ाइन और लुक्स कितना प्रीमियम है। तो और देखो साथ में ये 5G के साथ में भी आ रहा है। अच्छी बात ये है कि इस प्राइस रेंज में। तो बॉक्स को ओपन करने स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जहाँ पर बॉक्स कंटेंट में आपको क्या मिलता है और हॉनर के तरफ से बॉक्स के अंदर में। तो मैं बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जहाँ पर आपको फ़ोन मिलेगा, फ़ोन को साइड में रख देते हैं। उसके बाद और एक नज़र डालते हैं बॉक्स के अंदर में, देखते हैं यहाँ पर क्या आपको मिलने वाला है। तो और एक बॉक्स मिलता है यहाँ पर सिम इजेक्टर टूल है, साथ में इसके अंदर में यहाँ पर कुछ पेपर्स वगैरह आपको मिल जा रहे हैं। उसके बाद एक गुड क्वालिटी का सिलिकॉन बैक कवर भी मिलता है। साथ में इसके अंदर में यहाँ पर इसका USB Type-C केबल है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब की बार हॉनर ने 45 वाट का सुपर फास्ट चार्जर भी दे रहा है। ये एक बहुत ही बढ़िया है जो आपके फ़ोन को तेज़ी से चार्ज कर सकता है। ईयरफोन तो नहीं है, ईयरफोन अपने पैसे से आपको ख़रीदना होगा। उसके बाद आ जाते हैं फ़ोन की तरफ और मैं निकाल लेता हूँ इस फ़ोन को इसके प्लास्टिक के रैपर से, देखते हैं फ़ोन का डिज़ाइन और लुक्स कैसा है। तो गाइस ये रहा आपका न्यू हॉनर X7e प्लस। लुक एट द डिज़ाइन, दिस इज़ न्यू हॉनर X7e प्लस। यकीन भी नहीं हो रहा है कि हॉनर भी इस टाइप का डिज़ाइन लेके आ रहा है अपने स्मार्टफोन में। एक प्रीमियम है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, पहले से कहीं ज़्यादा एक डिसेंट डिज़ाइन यहाँ पर आपको मिलता है। हॉनर X7e प्लस के कुछ हाईलाइट फीचर्स और प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब की बार इसकी जो प्राइस है बहुत ही ज़्यादा हाई कर दी गई है, लेकिन डोंट वरी, बहुत सारे फीचर्स इसमें आपको मिलने वाले हैं। 900 रियाल की इसकी खरीदी है, अगर इसको इंडियन मनी से कन्वर्ट करते हैं तो 22,000 तक का आता है। अच्छी बात यह है कि ये 5G में भी आ रहा है इस प्राइस रेंज में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें कमाल के ड्यूरेबिलिटी की प्रोटेक्शन दी गई है। IP68 और IP69 के दोनों रेटिंग के साथ में 2.5 मीटर की एंटी ड्रॉप डिज़ाइन मिल रही है। अमेजिंग गाइस के इसमें ग्रेट ड्यूरेबिलिटी की प्रोटेक्शन मिल रही है, जैसे कि आपका फ़ोन खतरे से सेफ रह सकता है। इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो अब की बार परफॉर्मेंस में भी अपग्रेड किया गया है। एंड्रॉयड 16 और मैजिक OS 10 के साथ में क्वेलकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 4 का चिपसेट इसमें दिया गया है। इसमें आप ग्रेट परफॉर्मेंस का आप इसमें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जब आप इसमें मल्टीटास्किंग करते हैं या गेमिंग वगैरह करते हैं तो आप एक स्मूथ परफॉर्मेंस का आप इसमें एंजॉय करेंगे। इसकी बैटरी इतनी बड़ी दी गई है कि आप एक बार चार्ज करेंगे तो आपको बार बार चार्ज करना नहीं पड़ेगा। आप इजीली 3-4 दिन तक आप इस फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। 8100 mAh की मैसिव बैटरी लाइफ इसमें आपको मिल रही है। दैट्स ग्रेट गाइज, अमेजिंग। साइड माउंटेड सेंसर इसमें मिल रहा है, अगर इसमें इन डिस्प्ले सेंसर मिल जाता तो बहुत ही बेटर होता है। इसकी कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो ये 5G स्मार्टफोन है, बहुत ही बढ़िया। डायरेक्ट डुअल वाईफाई बैंड का सपोर्ट है, 5.1 का ब्लूटूथ, FM रेडियो, NFC, सारे कनेक्टिविटी के इसमें सपोर्ट आपको मिल रहा है। हॉनर X7e प्लस के डिज़ाइन की अगर मैं बात करूं तो लुक एट द डिज़ाइन गाइज, पहले से कहीं ज़्यादा प्रीमियम और ग्लोसी है। एक गुड क्वालिटी के मैट फिनिशिंग के साथ में आता है। इसका जो बैक पैनल है काफ़ी ज़्यादा सिलिक और शाइनी है। एंटी स्क्रैचेस बैक पैनल है, स्क्रैचेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं होंगे। देखो प्राइस के अकॉर्डिंग हॉनर ने बहुत ही कमाल का डिज़ाइन किया है। लुक्स इसका बहुत ही डिसेंट है, परफेक्ट साइज़ है जो हैंड में इजीली होल्ड भी हो रहा है। लेकिन फ़ोन का वेट मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि एक मैसिव बैटरी के साथ में इस फ़ोन का जो वेट है
216 ग्राम इसका वेट है, 8.3 mm इसकी थिकनेस है। अगर आप फ़ोन को फ्रंट और बैक से देखेंगे बिल्कुल राउंड एज में डिज़ाइन किया गया, बहुत ही अच्छा लगा इसका डिज़ाइन प्राइस के हिसाब से। देखो हॉनर भी आजकल अपने बजट कैटेगरी के स्मार्टफोन में भी क्वालिटी लेकर आ रहा है। उसके बाद इसके कैमरा मॉड्यूल की तरफ आ जाते हैं। लुक एट द इसका कैमरा मॉड्यूल, ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम और ग्लोसी है। एक नाइसली इसके रियर में कैमरा मॉड्यूल को सेटअप किया गया है जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। अगर आप इसके रियर में देखेंगे 2 बड़े बड़े कैमरा लेंस है, लेकिन इसके रियर में सिर्फ आपको AI 50 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा मिल सकता है। साथ में इसका जो दूसरा लेंस है ये LED फ्लैश लाइट है, और साथ में इसका जो सेकंड लेंस है जिसको कहते हैं एक्सरी लेंस, और यहाँ लिखा है 50 मेगापिक्सल AI कैमरा। उसके बाद इसके बटन किस तरफ आ जाते हैं, देखते हैं यहाँ पर इसमें कौन कौन से बटन्स आपको मिलने वाले हैं। फ़ोन के राइट एज पर वॉल्यूम रॉकर्स है, पावर बटन है, और नीचे में आते हैं तो यहाँ पर स्पीकर ग्रिल है, USB Type-C पोर्ट है, और साथ में यहाँ पर नीचे में सिम कार्ड ट्रे को भी प्लेस्ड किया गया है। और फ़ोन के लेफ्ट एज पे आते हैं तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि और एक बटन आपको मिलने वाला है जो AI बटन है, जो आप AI का यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स आप इसमें इस बटन से आप कर सकते हैं। और टॉप पे आते हैं तो यहाँ पर कुछ नॉइज़ कैंसिल माइक्रोफोन भी आपको मिल जा रहे हैं। Honor X7e Plus के डिस्प्ले की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो व्हाट ए डिस्प्ले गाइस, अब जाकर लग रहा है कि एक फ्लैगशिप लेवल का डिस्प्ले है। अब की बार ऐसा लगता है कि Honor ने बहुत सारा इम्प्रूवमेंट प्रोग्रेस किया है। देखो इम्प्रूवमेंट प्रोग्रेस बहुत ही ज़रूरी है, पहले से कहीं ज़्यादा डिस्प्ले में स्मूथनेस है, एक ब्राइट डिस्प्ले है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1020 निट्स तक की पिक ब्राइटनेस भी आ रही है। अगर आप इस डिस्प्ले को सनलाइट में या आउटडोर में यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आप एक क्लियर विजिबिलिटी का आप इसमें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डिस्प्ले 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट कर रहा है। जब आप इसमें गेमिंग करेंगे या मल्टीटास्किंग करेंगे तो आप एक स्मूथ परफॉर्मेंस का आप इसमें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो गाइस देखो डिस्प्ले पहले से कहीं ज़्यादा मुझे बेटर लगा प्राइस के हिसाब से। देखो आजकल Honor भी अपने स्मार्टफोन के डिस्प्ले में भी क्वालिटी दे रहा है, पहले से कहीं ज़्यादा एक स्मूथ एक फ्लैगशिप लेवल का डिस्प्ले मुझे लगा प्राइस के हिसाब से। TFT LCD इसका फ्रंट पैनल है, फुल HD प्लस की इसकी रेजोल्यूशन है, एक खूबसूरत सा पंच होल स्क्रीन है, और इसके फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको मिलने वाला है। देखो Honor का जो प्लस सीरीज है ये सबसे लो और बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन है, जिसकी वजह से आपको इसमें सिर्फ 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको मिल रहा है। 1592 बाई 720 पिक्सल की इसकी रेजोल्यूशन है। देखो डिस्प्ले जो है मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, डिस्प्ले में काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस और फास्ट है। जितने भी ऐप्स वगैरह यहाँ पर हैं बिल्कुल फास्ट और स्मूथली ओपन हो रहे हैं, लैगिंग वगैरह बिल्कुल भी मुझे यहाँ पर फील नहीं हो रहा है। डिस्प्ले की परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, एक स्मूथ और एक इमर्सिव एक क्लियर डिस्प्ले का आप इसमें एंजॉय कर सकते हैं। अप टू 6.87 इंच का एक बड़ा सा डिस्प्ले है। बेजल्स की अगर बात की जाए तो डिस्प्ले में बेजल्स बहुत ही कम है, चीन में थोड़ा ज़्यादा बेजल्स हैं। देखो डिस्प्ले पहले से कहीं ज़्यादा बेटर है। प्राइस के हिसाब से अगर आप इसके डिस्प्ले को देखेंगे तो बहुत ही अमेजिंग डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलता है। नोटिफिकेशन के बारे में आ जाते हैं तो आप यहाँ पर फ़ोन को डायरेक्ट स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं। NFC का भी सपोर्ट है, स्क्रीन रिकॉर्ड आपको मिल रहा है, आई कंफर्टेबल का भी फीचर्स आपको मिल रहा है, फ्लैश लाइट भी है। उसके बाद इसके कैमरे में आ जाते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर नाइट का ऑप्शन आपको मिलता है, पोर्ट्रेट है, फ़ोटो है, उसके बाद वीडियो है। वीडियो में आते हैं तो आप यहाँ पर 1080 पिक्सल 30 fps में आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्रो है, मोर में जाते हैं तो यहाँ पर मल्टी वीडियो का भी आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो आप मल्टी वीडियो भी आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का फीचर्स आपको मिल रहा है। जब आप इसमें ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो आप डेफिनेटली आप इसमें इंजॉय कर सकते हैं। स्लो मोशन का भी आपको ऑप्शन मिल रहा है, पानोरामा है, टाइम लैप्स है, अंडर वाटर भी है, हाई रेस और स्कैन डॉक्यूमेंट्स भी है। तो गाइज
ठीक ठाक फीचर्स इसमें दिए गए हैं। इसके कैमरेज में कैमरा क्वालिटी कैसा है और ये किस टाइप की फोटोज को क्लिक करता है। देखो मैं यहाँ पर इसका जो 50 मेगापिक्सल यही सिंगल कैमरा है, मैं यहाँ पर मैं कुछ शॉट से ले लिया हूँ। डेफिनेटली गाइज अगर मैं ये कहूँ कि पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है, ठीक ठाक फोटोज़ यहाँ पर क्लिक करता है। पिक्चर में काफ़ी ज़्यादा शार्पनेस है, क्लियर है, डिटेल्स के साथ में फ़ोटोज़ को यहाँ पर क्लिक करता है। तो कैमरा क्वालिटी मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, अमेजिंग इसका रिज़ल्ट है। अगर आप इसमें फ़ोटोग्राफी करते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें इंजॉय करेंगे। देखो Honor X7e Plus एक बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन है, लेकिन अब की बार इसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट किए गए हैं, बहुत सारे फीचर्स में भी अपग्रेड किए गए हैं और इसकी प्राइस भी हाई कर दी गई है। लेकिन ये स्मार्टफोन पहली बार 5G के साथ में भी आ रहा है। तो गाइस मुझे अगर मैं सीरियसली गाइस अगर मैं ये कहूँ कि प्राइस के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। अगर आप इस फ़ोन को परचेस करते हैं तो डेफिनेटली आपका पैसा वसूल है। तो अब की बार Honor ने प्राइस के हिसाब से बहुत सारा काम किया है। इसका जो डिस्प्ले की परफॉर्मेंस, डिस्प्ले की जो क्वालिटी है बहुत ही ऑसम है, पहले से कहीं ज़्यादा बेटर है। डिज़ाइन वगैरह भी बहुत ही कमाल का अमेजिंग डिज़ाइन किया है और कैमरा क्वालिटी, कैमरा रिजल्ट भी बहुत ही कमाल के हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें जो मैसिव बैटरी आपको मिल रही है, अगर आप तो आपको बार बार चार्ज करने की टेंशन भी नहीं रहेगा। तो गाइस आपको कैसा लगा इस प्राइस रेंज में Honor X7e Plus? तो ज़रूर कमेंट में बताना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।